सुनो देखो, सबसे पहली बात वो कहता है कि जो गैस का पार्टिकल होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है। गैस का पार्टिकल जो होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? समरूप होता है, मीन्स आइडेंटिकल पार्टिकल है। अच्छा, एक और काम की बात, दृढ़ होता है, रिजिड, मीन्स जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ये गैस के पार्टिकल की विशेषता है एक। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या होती है? वो कहता है गैस का पार्टिकल सभी संभव वेगों से, मीन्स उसके जितने भी संभव वेग हैं, सभी संभव वेगों, मीन्स पॉसिबल जो वेलोसिटीज हैं, कहाँ? 0 से इन्फिनिटी वेग परास में क्या करता रहता है? गति करता रहता है पात्र में। दो बात। जरा तीसरी बात, अच्छा एक और काम, वो कहता है गैस का अणु यादृच्छिक गति करता है। गैस का जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है? रैंडम मोशन होती है, मींस पात्र में कहीं भी गति कर सकता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है गैस के अणुओं की, हाँ सुनो सर जी, काम की बात तो अपन ने बताया, गैस के अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दृढ़ होते हैं, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैस का अणु पात्र में सारे के सारे वेलोसिटी से, ये सारी वर्ड काम आएंगी, ये वर्डिंग है जो हम बात को लिख रहे हैं, ये सब काम आने वाली बात है यार। जब अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो काम आएगा ये सारा सिस्टम। गैस का अणु 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी वेलोसिटीज है, पॉसिबल वेलोसिटीज है, सारे के सारे वेलोसिटीज से मूव करता है। अच्छा, एक तीसरी बात, यादृच्छिक गति होती है। गैस का पार्टिकल रैंडमली मोशन करता है, पात्र में कहीं भी गति कर सकता है। अच्छा, चौथी चीज सुनो, वो क्या कहता है? ये जो गैस का पार्टिकल है, या तो गैस के अणुओं की परस्पर टक्कर हो, या फिर गैस के अणु की पात्र से टक्कर हो, दोनों ही बात। मीन्स गैस के अणुओं में परस्पर टक्कर हो, या फिर गैस का पार्टिकल पात्र की दीवार से जाके टक्कर करे। पात्र से टक्कर का मतलब पात्र की दीवार से जाके टक्कर करे। दोनों ही टक्करें कैसी होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक। चलो, पांचवी बात, गैस का घनत्व एक समान होता है। मींस स्थायी अवस्था में, स्टेबल स्टेट में जब गैस रखी होती है तो उस गैस का जो डेंसिटी है वो सारी की सारी जगह क्या होती है? एक समान होती है, एक जैसा होता है, ठीक है। ये कई सारे पॉस्टुलेट्स गैस के अणु के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारे पास जो गैस का अणु है, किसी पात्र में गैस भरी हुई है, मान लो अपन एक ऐसी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हमारे पास एक 3D पात्र है, उस 3D पात्र में गैस भरी हुई है, ठीक है। और मान लेते हैं इसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है, ठीक है। हमारे पास कोई पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है, और गैस के पार्टिकल छोटे हैं, दृढ़ पिंड है, समरूप है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे वेलोसिटी से गैस पात्र में मूव करते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक रैंडमली मोशन करते हैं। और टक्कर जो होती है, या तो गैस के अणुओं की परस्पर टक्कर हो, या फिर गैस का पार्टिकल पात्र की दीवार से, जो भी आपने जो भी बाउल ले रखा है, जो भी पात्र आपके पास है, उसकी दीवार से अगर टक्कर करता है तो वो टक्कर कैसी है? प्रत्यास्थ है। मींस अपन ये मान के चलेंगे कि टक्कर में कोई भी ऊर्जा हानि नहीं है। प्रत्यास्थ टक्कर का मीनिंग क्या होता है?
ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ठीक है। गैस का घनत्व एक समान रहेगा। ये सारी बातें गैस के पार्टिकल के बारे में। अब जरा मैथमेटिकली इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स क्या कहता है इसके बारे में, जरा वो सारी बातें सुनते हैं यहाँ पर। अपन कुछ चीजें मान लेते हैं। माना पात्र में उपस्थित गैस के अणु का वेग c है। हमने मान लिया कोई एक वेलोसिटी ले ली c, वैसे तो 0 से इन्फिनिटी तक है, जब लिमिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उसकी लिमिट रख लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अपन ने मान लिया है कि गैस में जो पात्र में उपस्थित गैस का अणु है, कोई भी एक अणु, उसका वेलोसिटी क्या है, c है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब वो पार्टिकल है गैस का, कहीं भी जा सकता है किसी भी दिशा में। अपन उसके लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस पर 3 अलग अलग वेलोसिटी ले लेते हैं, एवं एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में वेग घटक u v तथा w है। और उसके जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, उस एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u v w है। इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि ये जो c है, जिसको वेलोसिटी अपन ने माना है, वो u i कैप v j कैप w k कैप, इसका मतलब c स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, या c का जो वैल्यू है। एक तो ये चीज है जो अपने काम की है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक परास मान लेते हैं। माना किसी वेग परास C तथा C प्लस DC में अणु के होने की प्रायिकता। अपन क्या करते हैं, अपन एक वेग का परास ले लेते हैं, हमारे पास C और C प्लस DC एक वेलोसिटी का एक क्राइटेरिया है, एक परास है, जिसमें अगर पार्टिकल है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं अपन f ऑफ c dc। अच्छा, ऐसे ही u v और w तीनों डायरेक्शन में वेग परास u तथा u प्लस du में अणु के होने की प्रायिकता एफ यू डी यू। वेग परास v तथा v प्लस dv में अणु के होने की प्रायिकता एफ वी डी वी, और इसी तरीके से w तथा w प्लस डी डब्ल्यू में अणु के होने की प्रायिकता एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। हमारे पास सारे की सारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसका मतलब, और उसको एक नोटेशन दे देते हैं अपन, इसको कह देते हैं ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ यू है, ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी है, और ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डब्ल्यू है, और ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी। इसका मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, अतः कुल प्रायिकता पी यू वी डब्ल्यू वो क्या होगी, पी ऑफ यू, पी ऑफ वी और पी ऑफ डब्ल्यू। या पी ऑफ यू वी डब्ल्यू, इसको अपन एफ यू डी यू, एफ वी डी वी, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं,
इस वेग परास में, ये जो हमने वेग परास अगर c प्लस डी सी लिया, इसका मतलब u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और w प्लस डी डब्ल्यू में अणुओं की संख्या कितनी होगी, जरा इसके बारे में बात करें। वेग परास तो आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करूं, मेरे पास अणुओं की संख्या है n, अगर मैं कुल अणुओं की संख्या का प्रायिकता से इनटू कर दूं तो मुझे इन परासों में अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। अतः वेग परास C तथा C प्लस डी सी में अणुओं की प्रायिकता, ये सारे का सारा सिस्टम इकाई आयतन में चल रहा है। हमने पहले ही मान लिया है कि इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, n है। इसमें अगर वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, d ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू पी ऑफ u v w। देखो एक्चुअली मान लो, जैसे पहले भी हमने शायद एक बार की बताया, अभी दोबारा बताते हैं। प्रोबेबिलिटी डिसाइड करने का सिस्टम क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉक्स है, बॉक्स में 10 बॉल है, ठीक है। 2 बॉल ब्लैक हैं, एक बॉक्स में 10 बॉल्स रखी हुई हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं। अगर आपसे कोई पूछे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, आप क्या करते हो, 2/10 मीन्स 1/5। अब मैं उल्टा बोलना चाह रहा हूं इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में 10 बॉल्स हैं। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में पार्टिकल का नंबर, अणुओं की संख्या n है। या इस बात को अपन ऐसे ही कह सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के इकाई आयतन में 10 बॉल रखी हुई हैं, उनमें से 2 बॉल काली हैं, काली बॉलों की प्रोबेबिलिटी ये रही। अब मैं इसको उल्टा बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके इकाई आयतन में 10 बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो मुझे ब्लैक बॉल की संख्या बताओ। अब क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी, ये टोटल बॉल को प्रोबेबिलिटी से इनटू करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स, किसमें, इकाई आयतन में काली बॉलों की संख्या मिल जाएगी। वही काम मैं इधर कर रहा हूं। मैंने क्या किया, ये वेग परास में अणुओं के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो ये रही, कुल अणु कितने हैं, इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में n है, मैंने n का उससे इनटू किया तो मुझे क्या मिल गया, dn इक्वल टू n इंटू पी यू वी डब्ल्यू। चलो जरा बताओ, बात समझ आई या नहीं आई, जो बात हमने अभी बोली, dn का मतलब समझ आया, dn का वैल्यू हो गया n इंटू पी यू वी डब्ल्यू। बोलो जरा एक बार की, ये बात समझ आई या नहीं आई। हाँ, अब जरा सुनो आगे की बातें। इसका मतलब dn का वैल्यू क्या हो गया, dn, चलो थोड़ा सा हटा देते हैं इसको यहां से, इसलिए dn इक्वल टू n एफ यू डी यू एफ वी डी वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये dn का वैल्यू हो गया अपने पास। अच्छा सुनो आगे की बात, अपन ने एक और बात कही थी, हमने कहा था चूंकि गैस का घनत्व, घनत्व का मतलब संख्या घनत्व, घनत्व का मीनिंग किसको बात कर रहे हैं अपन, संख्या घनत्व, एक समान, एक समान का मतलब नियत, बात तो बरोबर है, नियत है। इसका मतलब अगर अपन रो का वैल्यू निकालें, रो इक्वल टू डी एन ओवर डी यू डी वी डी डब्ल्यू, अणुओं की संख्या बटे आयतन, आपको घनत्व मिल जाएगा, इज इक्वल टू एन एफ यू डी यू एफ वी डी वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन
डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो रो का जो वैल्यू आया आपके पास एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, ये क्या होना चाहिए, किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, किसी नियतांक, किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए। तो रो का वैल्यू आ गया आपके पास एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। अगर मान लो अपन इस नियतांक वाली टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर। एक बार की u के रेस्पेक्ट में, एक बार की v के रेस्पेक्ट में और एक बार की w के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। और वो सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये घनत्व आ गया आपके पास, संख्या घनत्व, ठीक है। और वो कैसा है, नियत है, नियतांक है उसका मान, ठीक है। आज के लिए इतना ही।